राष्ट्रपति शासन की भी कोई ऐसी सूचना नहीं निकली है। ये 0 आवर है और इसलिए कह रहे झारखंड में जब से चीज़ें होती हैं तो इस अनोखी स्थिति को देखने को मिल रही है। इसलिए इस अनोखी स्थिति से हटते हुए राज्य में सरकार गठन का रास्ता प्रशस्त किया जाता है। क्या फिर दोबारा विधायकों ने ये या चंपई सोरेन ने अपनी तरफ से कोशिश किया राजभवन से समय मांगने का? लोगों ने पत्र भेजा है, लोगों ने करते हुए पूरा भेजा है। हम लोग वेट कर रहे हैं, समय भी उनसे मांगा गया है, हम लोग वेट नहीं कर रहे हैं। एक और खबर आ रही है कि सारे विधायकों को हैदराबाद RFC रामोजी फिल्म सिटी शिफ्ट किया जाएगा, तो क्या यहाँ रह के विधायक इंटैक्ट नहीं रह सकते या यहाँ रहने से घर जाएंगे? वो मसला नहीं है। सवाल ये है 17 घंटे के सवाल वह नहीं है। सवाल तो ये है कि विधायक है, सत्ता दी हुई है तो आमंत्रित करते हुए लेना चाहिए और सही गलत या जो भी है विश्वास सही नहीं है विधानसभा का पटल तय करता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्णय हो चुके हैं तो गठन करके मौका देना। इसमें थोड़ी सी भी विलम्ब करना, जितना भी विलम्ब हो रहा है तो ये स्थितियां पैदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जानबूझकर ये स्थिति मतलब टाइम दिया जा रहा है? बिल्कुल जानबूझ करके किया जा रहा है। नहीं तो आप बताएं ना कि भाई सारे दलों के लोगों ने दावा पेश किया, उन दलों की ओर से और बाकी में अभी तक कोई लिखित कोई सूचना नहीं है। दूसरा किसी ने दावा भी पेश नहीं किया है कि भाई नहीं हमारे पास बहुमत है। तो ऐसी स्थितियों में और विकल्प क्या है? एक और हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है, ये सूत्र के हवाले से सवाल है और मैं चाहता हूँ इसका जवाब दे। माना जा रहा है कि थोड़ी देर में एक निर्दलीय विधायक जाएगा राजभवन और वो उनके साथ समर्थन पत्र रहेगा विधायकों का और वो कहेंगे शपथ दिलाने के लिए, और ये एक सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा मधुकोड़ा वाले टाइम का। क्या आप विनोद सिंह, इतने लंबा अनुभव रहा राजनीतिक, ऐसा संभव है अब झारखंड की राजनीति में? जब कोई जो षड्यंत्र कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी और इस तरह की चीज़ें इसलिए कर रहे हैं तो कुछ भी, लेकिन जाहिर सी बात है कि सबसे पहले जो लोगों ने दिया है आपके पास रिपोर्ट करो 17 घंटे हो चुके हैं तो उनको आमंत्रित करने का मौका देना चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही विकल्प। इसके इतर कोई भी उपाय, कोई भी कार्रवाई इस बात को ही पुष्टि कर रही है बारंबार। और जो चीज़ें हैं इसमें यहाँ तक कि विलम्ब भी कि सवाल कोई हेमंत सोरेन और कोई आरोप प्रत्यारोप, ये सब सारे बहाने हैं। और ये बहाने तो तब भी थे, नहीं तो मनरेगा घोटाला में अधिकारी जांच है उसमें राजनीतिक संरक्षणों पे जांच नहीं होती है। जिस वित्तीय घोटाले पे जांच हो रही थी उसमें जब खिड़की दरवाजे भारतीय जनता पार्टी की ओर खुलने लगे तब वो दरवाजे बंद हो गए। जिस जमीन को लेकर के, एक जमीन की खरीद बिक्री को लेकर के जांच हो रही है, उसी जमीन के मामले पे अभी निशिकांत दुबे पर एक फैसला डीसी ने दिया था। हाई कोर्ट ने कहा जमीन के मसले अगर कोई रजिस्ट्री को बिक्री हो गए, सही हो, गलत हो, नहीं हो तो वो कोई डीसी को ये पावर नहीं कर सकता, वो कोर्ट तय करेगा और न्यायपालिका तय करेगी, उसी बिल के मसले। लेकिन ये एक सवाल उठ रहा है ना कि जो खबरें आ रही है कि आप जैसे करें 17 घंटे, तो न्यायालय का दरवाजा भी आप लोग की तरफ से अभी तक नहीं खटखटाया गया, ईडी को लेकर खटखटाया गया, गवर्नर हाउस को लेकर अभी गवर्नर हाउस से दोबारा भी हम लोगों ने किया है क्योंकि उन्होंने कहा रात को कि हमको समय दीजिए, हम लोग विचार करने में चाहेंगे। तो जाहिर सी बात हम वेट कर रहे थे तो दोबारा उनको पत्र दिया, उनको जो है रिक्वेस्ट किया गया है, कॉल भी किया। क्या आप लोगों ने अपने तरफ से शाम 7 बजे का समय मांगा? हम लोगों ने समय मांगा है लेकिन वो घंटा आधे घंटे आगे पीछे हो सकता है, वो उनके विवेक में वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हम लोगों ने मांगा है कि हम लोगों को न मिलने का। ठीक है, ये 17 घंटे बीत गए लेकिन जवाब गवर्नर हाउस की तरफ से नहीं आया। कोई